बीती 9 मार्च यानी होली के एक दिन बाद फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा था। दरअसल 9 मार्च को बॉलीवुड डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और कॉमेडियन सतीश कौशिक का निधन हो गया था। उन्होंने रात करीब 2:30 बजे अंतिम सांस ली। अभिनेता अनुपम खेर ने सबसे पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस दुखद खबर की जानकारी दी थी। 8 मार्च यानी होली के दिन वे अपने एक दोस्त के निमंत्रण पर दिल्ली होली मनाने आए थे। होली के अगले दिन उनके सीने में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। सतीश कौशिक की अचानक हुई मौत से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सतीश कौशिक को लेकर शुरुआती जांच में बताया गया है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक की मौत के मामले में नए ट्विस्ट आ रहे हैं। बीते शनिवार पुलिस को सतीश कौशिक के कमरे से कुछ दवाइयां भी मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है और होली की पार्टी में मौजूद मेहमानों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसी बीच इस केस में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। दरअसल सतीश कौशिक के दोस्त की पत्नी सानवी ने अपने पति पर ही बड़ा आरोप लगाया है। सानवी ने कहा है कि उसे शक है कि उसके पति ने ही पैसों के लालच में सतीश कौशिक का मर्डर किया है। उन्होंने इस केस की उच्च स्तरीय जांच के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखा है और इसकी कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी भेजी है। बता दें कि सानवी ने यह शिकायत ईमेल के जरिए भेजी है। आपको बता दें कि सानवी विकास मालू की पत्नी है। विकास मालू वही शख्स है जिसके निमंत्रण पर सतीश कौशिक दिल्ली में होली सेलिब्रेट करने आए थे। होली की ये पार्टी भी विकास मालू के फार्म हाउस पर ही चल रही थी। आइए जान लेते हैं कि विकास मालू की पत्नी सानवी ने पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में क्या कहा और अपने पति विकास मालू पर क्या संगीन आरोप लगाए। सतीश कौशिक मेरे पति के दोस्त थे और वो अक्सर भारत और दुबई में हमारे घर पर भी आते थे। विकास मालू ने करीब 3 साल पहले सतीश कौशिक से 15 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए उधार लिए थे, जिन्हें अब उन्हें वापस नहीं लौटा पा रहा था। उन्हीं पैसों के लेन देन को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। पिछले साल 23 अगस्त 2022 को दुबई में उन दोनों के बीच रुपयों को लेकर झगड़ा भी हुआ था और झगड़े के दौरान वे भी वहां पर मौजूद थी। विकास ने तब उन्हें भारत जाकर उनके पैसे लौटाने की बात कही थी। इसके अलावा सानवी ने बताया कि जब मैंने अपने पति विकास के रूम में जाकर पूछा कि ये सतीश जी कौन से रुपए मांग रहे थे, तो विकास ने कहा ये ठरकी ने 15 करोड़ रुपए दे रखे हैं जो कोरोना में डूब गए। फिर मैंने उससे पूछा कि अब क्या होगा, तो उसने कहा साला ठरकी है, किसी दिन रशियन बुलाकर ब्लू पिल्स की ओवरडोज दे देंगे तो वैसे ही मर जाएगा, इसे कौन से रुपए वापस कर रहा है। सानवी ने आरोप लगाया कि अगले दिन यानी 24 अगस्त 2022 को भी सतीश कौशिक ने फिर से अपने 15 करोड़ रुपए वापस मांगे, तो इस पर विकास मालू भड़क गया और बोला तुझे एक बार कह दिया है ना कि नुकसान हो गया, पर तुझे इंडिया जाकर पैसे वापस करता हूँ और ज्यादा शोर मत मचा। तूने 15 करोड़ रुपए कैश दिया है, तू कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, सब्र रख। ये सुन सतीश कौशिक वहां से उठकर चल दिए और विकास से बोले तूने मुझे 15 करोड़ रुपए का प्रॉमिसरी नोट दिया हुआ है। उसी रात विकास मालू ने मुझसे कहा सतीश कौशिक का जल्दी इंतजाम करना पड़ेगा वरना ये चुप नहीं होगा। सानवी ने कहा कि विकास मालू के राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं जो उसे कानून के शिकंजे में फंसने से बचाते हैं। इतना ही नहीं, विकास के दाऊद इब्राहिम से भी संबंध है। सानवी ने ये भी आरोप लगाया कि विकास के पास अलग अलग तरह के ड्रग का बहुत बड़ा कलेक्शन है, जिनका इस्तेमाल वो दिल्ली के सभी फार्म हाउसों की पार्टियों में करता है। आपको बता दें कि सानवी इस समय अपने पति विकास मालू से अलग रह रही हैं और उसने अपने पति और बेटे पर रेप का मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है। अब देखना होगा कि सतीश कौशिक की मौत का ये मामला कितना उलझता है। क्या पुलिस जांच में पता लग पाएगा कि सतीश कौशिक की मौत की असल वजह क्या थी? सानवी के इन बयानों पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।